हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय बच्चे एक प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और अन्य राज्यों के रिजल्ट एनएमएस का जो रिजल्ट है आ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट अभी नहीं आया है। इस चीज़ को लेकर उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जो एनएमएस का या कहें राष्ट्रीय शैक्षिक आय छात्रवृत्ति आधारित परीक्षा जो हुई थी उसका रिजल्ट कब आएगा, और ये भी क्वेश्चन उनके मन में चल रहा है कि कितनी कट ऑफ जाएगी या कितनी मेरिट लगेगी, कितने नंबर पर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरीके से जो बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को एक बार में ही क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, जो भी आपके डाउट हैं वह क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे कि कितनी मार्किंग होनी चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है ज्ञानविद हिमालय, उसको क्या कर लें आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में ये चल रहा है कि एनएमएस रिजल्ट 2023 का रिजल्ट आएगा कब। तो बच्चे मान के रखें आप लोग, इससे पहले वाला जो रिजल्ट था वह 19 अप्रैल को आया था। तो अब मान के रखिए कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एनएमएस का रिजल्ट आ जाएगा। अन्य राज्यों का आ चुका है लेकिन उत्तर प्रदेश का अभी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। तो मान के रखिए कि 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक एनएमएस का रिजल्ट आ जाएगा, या कहें राष्ट्रीय शैक्षिक छात्रवृत्ति आधारित जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम है 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में ये चल रहा है कि कितनी कट ऑफ लगेगी, जनरल के विद्यार्थियों के कितने नंबर होने चाहिए, या ओबीसी के विद्यार्थियों के कितने नंबर होने चाहिए, या एससी के विद्यार्थियों के कितने नंबर होने चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे इतने नंबर हैं, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोग अब परेशान ना होइए। तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं अगर उनके 80 से 90 के बीच क्वेश्चन सही हैं, 80 से 90 के बीच जो प्रश्न उनके सही हैं, तो आप लोग ये समझिए कि हमारा जो मेन लिस्ट लगेगी, 2 लिस्टें लगती हैं। एक प्री लिस्ट लगती है, जो पहली लिस्ट होती फर्स्ट लिस्ट होती है, उसमें पासिंग बच्चे लिए जाते हैं। लेकिन एक दूसरी जो लिस्ट लगती है सेकेंड लिस्ट होती है, उसके आधार पर जो सिलेक्शन होता है वह लास्ट सिलेक्शन होता है, और जिन बच्चों का उस लिस्ट में नाम होता है उन्हें ही छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जाती है। तो जनरल के विद्यार्थी मान के रखें कि अगर उनके 80 से 90% सही बन रहे हैं तो वो समझे कि हमारा जो मेंस लिस्ट है उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी के विद्यार्थी के अगर 75 से 85 तक है वो समझ के रखें कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी के जो विद्यार्थी हैं 70 से 80 अगर प्रश्न उन्होंने सही किए हैं तो वो अपने को ये समझें कि हमारा जो मेंस लिस्ट आएगी उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग इतने नंबर अगर बना रहे हैं, आपके पेपर में इतने अगर नंबर आए थे तो आप लोग टेंशन फ्री होकर बैठिए। अगर हमारे 60 नंबर हैं क्या हम पास हो जाएंगे? तो वह विद्यार्थी पास तो होंगे, लेकिन जो सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है उसमें मान्य नहीं हो पाएंगे। तो लिस्ट 2 लगती है, फर्स्ट लिस्ट लगती है तो उसमें पासिंग बच्चे लिए जाते हैं, लेकिन जो सेकंड लिस्ट लगती है उसमें वह बच्चे लिए जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाती है। सेकंड लिस्ट के जो मार्किंग रहेगी 70 से 90 के बीच, 70 से 90 के बीच जितने भी विद्यार्थियों के नंबर हैं, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, तो वह अपने को ये समझे कि हमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें मौका मिल जाएगा। तो 70 से 90 के बीच वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें मेंस सरकार द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें उसको प्राप्त होगी। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, और इस बात को भी ध्यान रखना कि जितने नंबर इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं, अगर आपके उतने नंबर बन रहे हैं तो किसी भी अभी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ना लीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। तो इसलिए आप लोग जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए
उसके बाद ही आप कहीं एडमिशन लीजिए। अगर आपके जो मेंस लिस्ट है उसमें सिलेक्शन होता है तो आप लोग सरकारी स्कूल में या एडेड स्कूल में ही आपको एडमिशन लेना होगा। अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं जहां पर आपकी इच्छा है। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। धन्यवाद।